तो सरकार के 9 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो 9 साल में सरकार की तरफ से काम किए गए हैं उसे लेकर जानकारी देते हुए नजर आए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 साल में 9 जो महत्वपूर्ण काम किए गए हैं उसमें क्या कुछ सुधार हुआ है, क्या कुछ व्यवस्था परिवर्तन किए गए हैं सरकार की तरफ से, उसकी जानकारी देते हुए भी नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जैसे कि सरकारी विभाग का उन्होंने जिक्र किया, जबरन जो जमीन का अधिग्रहण किया जाता है उसे सरकार ने बंद किया। प्रदेश के 96% परिवारों को यहाँ पर पहचान मिली है। एमएसपी पर फसल खरीद की जा रही है। इन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने सरकार के द्वारा किए गए सुशासन संकल्प को लेकर भी जानकारी दी। सरकार के 9 साल पूरा होने पर सीएम ने सौगात भी दी है। सीएम मनोहर लाल ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, 42 से बढ़ाकर इसे 46% किया गया है। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने 4% की घोषणा भी की है इसमें, यानी कि 42 से 44 कर दिया गया है इसे बढ़ाकर। 1 जुलाई से कर्मचारियों को एरियर मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार के 9 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौगात दी है। आपको बता दें हरियाणा में डबल इंजन वाली मनोहर सरकार अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे करते हुए नजर आई। हरियाणा एक, हरियाणवी एक और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ व्यवस्था परिवर्तन का दावा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन 9 सालों में सैकड़ों फैसले लिए हैं। 9 बड़े फैसलों का उन्होंने इस दौरान जिक्र किया है। तकनीक का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हम तकनीक से जुड़े हैं जिसका फायदा मिल रहा है। पोर्टल बनाए गए हैं, हर काम जो है पोर्टल के माध्यम से किए जा रही है। इन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हुए नजर आए। कोरोना काल में हमने संघर्ष किया, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। सरकार स्थिर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रदेश की सराहना करते हैं। लिंगानुपात 932 तक बढ़ा है। 4 साल से किसानों को भावांतर योजना का लाभ मिल रहा है। मुझे सरकार के कामकाज पर संतोष है, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमने सुशासन का संकल्प पूरा किया है। आम आदमी की जो जरूरत है उसको पूरा किया है, और जिनको जो लूट खसोट करते थे उसके लिए अब कोई स्थान नहीं है जिसके कारण से हम कह सकें कि कोई लूट खसोट करेगा। हर एक का जो अधिकार है वो सुरक्षित है, लेकिन जिसका अधिकार नहीं है और वो छीनने की बात करेगा तो किसी को छीनने नहीं दिया जाएगा। ये हमारा संकल्प है। तो इस नाते से मैं ये कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने जो एक नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो इस नाते से सबको साथ लेकर जाति पाति के सारे सिस्टम से ऊपर उठ करके हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये हमारा एक मौलिक चिंतन भी है और उसके ऊपर हम खरे उतरे भी हैं। हमने कभी भी जातियों को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा है। जातियों का अपना उपयोग होता है परिवार के लिए, पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए, जो जैसा जिसकी मान्यता होती है वो करता है। सब लोग एक जैसा करते हैं ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। हाँ, हमने एक और किया कि हरियाणा के ऐतिहासिक ऐसी बातें जो अच्छी बातें हैं, या हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने हमको एक विचार दिया, उसके लिए भी योजना बनाई हरियाणा की। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना, कि कितने संत महापुरुष हैं। हर एक समाज का कोई ना कोई एक अग्रणी देवी देवता है, उनका सम्मान करो। आखिर वो देवी देवता का स्थान पाया तो क्यों पाया? वो इसलिए पाया कि उन्होंने कोई समाज को अच्छा दिया, और अगर अच्छा दिया है तो फिर हमें उनको मान्यता देनी चाहिए, उसको याद करना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर सबको चलना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहते हुए नजर आए कि आम आदमी की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। 9 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम बातें कही। 9 सालों में व्यवस्था परिवर्तन का काम सरकार ने किया है। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। सौगात भी देते हुए नजर आए। 9 साल पूरा होने पर हमने सुशासन का संकल्प पूरा किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि 2014 की अपेक्षा 2019 में हमारे 3% वोट बढ़े हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। लोग मेरी आलोचना करते थे, मुझे अनुभवहीन बताते थे, लोगों के सामने उदाहरण है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि मुझे 40 सालों की सेवा का अनुभव है, मुझे सरकार के कामकाज पर संतोष है, सुशासन का संकल्प हमने पूरा किया है। इन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। उन्होंने ये भी कहा
कि नौकरियां अब बिना पर्ची और खर्ची के मिल रही है, पारदर्शिता बरती गई है, ऑनलाइन शिक्षक तबादला नीति में भी बदलाव किए गए हैं, हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। प्रदेश में लूट करने वालों की कोई जगह नहीं है। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी इस वक्त जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। 9 साल की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर आप प्रकाश डालें तो। देखिए, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये 9 साल व्यवस्था में, राजकाज की संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन के 9 साल कहे जा सकते हैं। हरियाणा में जब मनोहर जी की सरकार आई तो सरकारी नौकरी वो खर्ची पर्ची के बिना नहीं मिलेगी। ये इस प्रदेश के न केवल नौजवान नवयुवतियों के मन में बात बैठ चुकी थी, बल्कि उनके अभिभावकों के मन में भी यही भाव था। कुल मिलाकर हरियाणा के नौजवान नवयुवतियां वो हरियाणा की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना बंद कर चुके थे। ऐसी स्थिति थी कि हरियाणा के सरकारी नियुक्ति तंत्र पर कतई भरोसा नई पीढ़ी का नहीं रहा था। वे राजस्थान की तैयारी करते दिखते थे, दिल्ली की तैयारी करते दिखते थे, अन्य राज्यों की परीक्षाओं की तैयारी करते दिखते थे। मनोहर जी ने जब हरियाणा की कमान संभाली तो सबसे पहले आकर नौकरियों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, सरकारी महकमों में नियुक्ति की प्रक्रिया है, उसको पारदर्शी बनाया और बिना खर्ची पर्ची जी। चलिए, वीरेंद्र जी बने रहेगा हमारे साथ, दोबारा आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि विशुद्ध मेरिट पर हेलो, मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको? हेलो जी, आवाज मिल रही है वीरेंद्र जी? आप क्या मेरा ऑडियो आपको मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सरकार हरियाणा की कमान संभालने के बाद मनोहर जी ने जो सबसे बड़ा काम किया, और मैं इसको सबसे महत्वपूर्ण काम मानता हूं, नौजवानों के मन में हरियाणा के प्रति, हरियाणा के शासन तंत्र के प्रति, हरियाणा की नियुक्ति प्रक्रिया के प्रति एक विश्वास बहाल किया है। अब हरियाणा के कोचिंग सेंटरों में अगर आप चले जाएं, अपने रिपोर्टर को भेज दें, तो वहां जितने बच्चे, युवक युवतियां तैयारी करते आपको मिलेंगे, उनमें से अधिकांश का फोकस होगा हरियाणा में नौकरी पाना, क्योंकि उनको भरोसा है कि नौकरी अब जिला, जाति, नोटों का झोला ये देखकर नहीं दी जाती। एक बड़ा और परिवर्तन आया गांव और शहर में। पूर्व की सरकारें ये तो कहती थी कि भारत गांव में बसता है, हरियाणा गांव में बसता है, ये प्रदेश तो गांव का प्रदेश है, लेकिन उनका आचरण कैसा था कि गांव में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, इस पर उनका फोकस नहीं था। शहरों को 24 घंटे बिजली मिलती थी, गांव की चिंता किसी को थी नहीं। गांव में बिजली 6, 8, 10 घंटे अधिकतम कहीं आती होगी। एक भी तो गांव ऐसा नहीं था जहां 24 घंटे बिजली की आबाद निर्बाध आपूर्ति होती हो। बिजली की कंपनियां पे घाटे में चल रही थी। मनोहर जी की सरकार बनने के बाद वो म्हारा गांव जगमग गांव योजना लेकर के आए, और आज भी मुख्यमंत्री जी ने बताया लगभग 5800 गांव हरियाणा के आज ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली आबाद रूप से मिल रही है। और जितने गांव बच गए हैं, 1000 से कम गांव बचे हैं अभी इस श्रेणी में आने को, इस कार्यकाल के पूरा होने से पहले हम हरियाणा के उन गांवों को भी जगमग कर देंगे। तो एक भेदभाव था, शहर को उजाला, गांव को अंधेरा, ये हमने अंतर पाट दिया है, और उस पार्टी ने उस अंतर को पाटने का काम किया जिस पर हमारे विरोधी आरोप लगाते थे, तो ये तो शहर वालों की पार्टी है। हमने गांव की सबसे ज्यादा चिंता की, किसान की सबसे ज्यादा चिंता। आप गांव में बिजली ही नहीं मिली है, केवल हरियाणा का हर गांव ऐसा है जहां रसोई तक नल से शुद्ध पेयजल हमने पहुंचा दिया है। जो गांव लालडोरे के भीतर का गांव है, गांव की मुख्य बॉडी कह लीजिए, मेन गांव, उसमें कोई घर आपको नहीं मिलेगा जहां पीने का शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा इस अवधि में। और अब ढाणियां जो हैं गांव से बाहर किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में जो डेरे ढाणियां हैं, उनमें नल से जल की आपूर्ति का काम हमने प्रारंभ किया है। ऐसे कितने ही काम आपने स्वयं जिक्र किया। तबादला एक उद्योग हुआ करता था हरियाणा में। हरियाणा के कर्मचारी वो अपनी
तनख्वाह देकर तबादला कराया करते थे और इसके लिए चंडीगढ़ के चक्कर काटा करते थे। अब मेरिट पर जिसकी जो पात्रता बनती है, तबादले हरियाणा के अधिकांश विभागों में होते हैं। हरियाणा की सड़कें बेहतर हुई हैं, हरियाणा की गलियां बेहतर हुई हैं, हरियाणा के तालाब, जोहड़, पोखर हमने उनकी संभाल की है, उनको हमने बेहतर किया है। तो हर मोर्चे पर हम काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। पंचायत, मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, फिर से याद कराना चाहूंगा कि हरियाणा की पंचायतें वो पढ़ी लिखी हों, अंगूठा छाप न हो, हमारे जनप्रतिनिधि वो कम से कम कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ पंचायती राज में आए। ये हरियाणा सरकार के करने का काम था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर जी ने उस समय जो पंचायती राज का मंत्रालय धनखड़ साहब के पास था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने जिद करके ये परिवर्तन किया। हमारे विरोधी कहते थे नहीं ये नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट तक लोग इसलिए लड़ने गए हमारे विरोधी कि अंगूठा छाप ही रहनी चाहिए हरियाणा की पंचायतें। हरियाणा की पंचायतें आज पढ़ी लिखी हैं। हरियाणा पहला प्रदेश बना जिसने 50% महिलाएं वो हमारे ग्रामीण अंचल का नेतृत्व करें, वहां की गांव-गांव की मुखिया हो, प्रधानमंत्री भी कभी कभी हम उनको कहते हैं कि अपने गांव की तो वही प्रधानमंत्री हैं। ये बड़ा परिवर्तन ग्रामीण अंचल में हम लोग लेकर के आए। तो किसान के खाते में पैसा, किसान की फसल का दाम, फसल किसान की वो आड़ती के माध्यम से बेचता था और पैसा आड़ती के माध्यम से उसके पास जाता था, जिसे पहुंचने में कई बार महीनों लग जाते थे। पूरा पैसा कभी कभी जाता भी नहीं था। हमने व्यवस्था की, हम किसान के पक्ष में खड़े हुए। हमने कहा किसान को उसकी फसल का दाम उसके खाते में मिलेगा। हमने सारा पैसा जो फसल की दाम का है वो किसान को उसके खाते में देना शुरू किया। और इतना ही नहीं, हमने ये भी तय कर दिया कि अगर सरकार से 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन किसी कारण से समय सीमा से लेट हो जाती है पेमेंट, तो हम उसका ब्याज भी किसान को देंगे। इस तरह की बेहतरीन व्यवस्था किसान के पक्ष में हमने हरियाणा भर में करके दिखाई। तो गांव से लेकर शहर तक हर मोर्चे पर इस सरकार ने लोगों के जीवन को सुखमय बनाने का काम वीरेंद्र जी, दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। सर मनीष खटाना जी जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से और मेरे सहयोगी हितेंद्र भी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। आगे भी बात करेंगे। सर मनीष जी, क्या कुछ कहेंगे? 9 साल पूरे हो गए हैं सरकार को। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उन्होंने कई तरह की उपलब्धियां गिनाई हैं। आपका रिएक्शन इस पर? राजश्री जी, वास्तव में सरकार को 9 साल पूरे हुए हैं और 9 साल के कार्यकाल में जो पहले के 2 साल थे, हुड्डा साहब हमेशा कहते थे कि चलो नई सरकार है, नया मुख्यमंत्री है, इनको अभी तजुर्बा नहीं है, टाइम लगेगा, समय देना चाहिए नई सरकारों को काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको अमली जामा पहनाने के लिए। लेकिन 9 साल के बाद जो रिजल्ट सामने निकल कर आया वो ये आया कि 9 साल के बाद भी आज हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो नौसिखिए के नौसिखिए रह गए। आज भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आज भी हरियाणा को लोगों को प्रयोगशाला बना रखा है। इतने प्रयोग हरियाणा में हुए हैं इस तरीके से, और वो हर एक प्रयोग इनका सफल हुआ है। बहुत बड़ा उदाहरण है जो मेरे भाई पर्ची चर्ची की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं। तो जितने पेपर लीक घोटाले इस सरकार में हुए, इतने तो 70 साल में भी नहीं हुए अगर हिसाब लगाएं। इनका कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ? सारे तो इनके पेपर लीक हुए। युवाओं ने बेरोजगारी की आज चरम सीमा पर हरियाणा पूरे अभी तो वीरेंद्र जी ये कह रहे थे कि एक उद्योग चल रहा था लोगों को नौकरी दिलाने के लिए, उद्योग की तरह काम किया जा रहा था पहले। मैं राजश्री जी 2.3 रेशो थी हुड्डा साहब के कार्यकाल में नौजवानों की बेरोजगारी का जो दर था। उसके बाद जो सीएमआई की अगर बात करें तो 8.9, लगभग 4 गुना। और अगर ये सीएमआई की रिपोर्ट को खारिज करते हैं तो हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिल्ली में जब लोकसभा में, राज्यसभा में ये सवाल पूछा कि हरियाणा की बेरोजगारी दर क्या है, तो दिल्ली के केंद्रीय मंत्री ने, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने जो उनको रिपोर्ट दी उसमें भी वो 8 पॉइंट समथिंग है। तो भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री भी ये बात मानते हैं और आंकड़ों के साथ बताते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी दर पूरे देश में सर्वाधिक है। हुड्डा साहब के कार्यकाल में जो 2.3 थी आज वो 7 और 8 और 9 पॉइंट है, लगभग 4 गुना। 9 साल के कार्यकाल में जहां उद्योग बढ़ने चाहिए थे, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए था, जहां नौकरियां और बढ़नी चाहिए थी, वहां नौकरियां घटी हैं। गरीब और अमीर का अनुपात बढ़ा है। किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी हैं।
तो भाईचारा जो पहले था आज वो पीछे हटा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां सरकार फेल हुई है। अगर सरकार की फेलियर की बात करें तो मेरा जवाब दें, ऐसा कोई पंच, सरपंच, कर्मचारी, किसान, खिलाड़ी, मैं उत्तर देता हूं, कोई महिला पहलवान, कोई युवा, यहाँ तक कि बुजुर्गों ने भी पेंशन के लिए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करे हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जो इस सरकार की कुनीतियों के कारण त्राहिमाम ना मचा हो। ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसने सड़कों पर आंदोलन नहीं करा हो। जो आंकड़े अभी मुख्यमंत्री गिना रहे थे, जो आंकड़े अभी मुख्यमंत्री गिना रहे थे, उसमें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने निजी क्षेत्र में भी नौकरियां दी हैं और सरकारी क्षेत्र में भी हमने नौकरियां दी हैं। 1 लाख से ज्यादा नौकरी देने की उन्होंने बात कही है। राष्ट्रीय नौकरियों पर मैं बात करूंगा। विधानसभा में नौकरियों पर खड़े होकर हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, तो उनको भरना चाहिए, क्यों नहीं भरते ये लोग? उन्होंने कंपेयर भी किया था कुछ समय पहले, आपको याद होगा कि जब हुड्डा की सरकार थी तो 771 ही नए उद्योग लगे थे। कंपैरिजन रखता हूं आपके ठीक है, वीरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं जी। एक कंपैरिजन आपके सामने रखता हूं जी। राष्ट्रीय, हमारी सरकार बनने से पहले हरियाणा में मनोहर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, और पूरे 10 साल का कार्यकाल उन्होंने 2 टर्म पूरी की। जो इन्होंने 2 टर्म में नौकरियां दी वो आंकड़ा 85-86 हजार अधिकतम है, बल्कि 85 हजार के नीचे मिलेगा। तो इन्होंने 10 साल में नौकरी दी 85 हजार, हमने आज तक यानी 9 साल में 1,10,000 सरकारी नौकरियां पक्की दे दी। उसके बावजूद ये कहते हैं कि हमने नौकरियां नहीं दी। इनके कार्यकाल में सरकारी नौकरियां मिलती थी खर्ची पर्ची के आधार पर, जिला जाति देखकर, नोटों का झोला देखकर। हमने पारदर्शिता के साथ नौकरी दी और नौकरियों में धांधली करने की कोशिश करने वालों को, चाहे वो कोई भी थे, उनको पकड़कर जेल में ठूंसा। तो ये अच्छे हुए कि हम अच्छे हुए। ये जितनी नौकरियां 10 साल में दे पाए उससे 2 गुना से ज्यादा नौकरियां हम जब हमारे 10 साल पूरे होंगे तब तक दे चुके होंगे। आज भी मुख्यमंत्री जी ने कहा 1,10,000 नौकरियां हम दे चुके हैं 9 साल में। अगले 1 वर्ष में करीब करीब 60,000 नौकरियां और पक्की नौकरियां हरियाणा के नौजवान नवयुवतियों को मिलेंगी, तो इनसे 2 गुनी मिल चुकी होंगी। 12 लाख नौकरियां निजी क्षेत्र में दी गई हैं। सारे आंकड़े इनको मुंह चिढ़ाते हैं, इनको बेनकाब करते हैं, लेकिन ये उठाते हैं सीएमआई की किताब, जो इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सीएमआई, जिसके आंकड़े उठाकर हुड्डा साहब और उनके प्रवक्ता हम पर सवाल खड़ा करते हैं। मैं बता रहा हूं, बारंबार मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि ये सीएमआई दरअसल एक ऐसी कंपनी है जिसके डायरेक्टर, जिसके मुखिया वो कांग्रेस पार्टी के पेरोल पर रहे हैं। मैंने मना कर दिया सीएमआई की रिपोर्ट को, खारिज कर दिया। जब देश की अर्थव्यवस्था, जब अरे रुक जाओ, मैं तो भारत सरकार के मंत्री की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं जो राज्यसभा में बताई है। रुको, अरे रुक तो जाओ। आगे भी इस पर बात करेंगे वीरेंद्र जी, मनीष जी इस पर बात करेंगे सर, किसानों की एमएसपी राज्यसभा में। ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगी, वीरेंद्र मैं आपके पास भी आऊंगी। हितेंद्र मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। हितेंद्र, अभी 9 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए मुख्यमंत्री, क्या कुछ रिएक्शन उस पर मिल रहे हैं? और उन्होंने 9 उपलब्धियों का जिक्र किया है, व्यवस्था पर परिवर्तन का भी जिक्र उन्होंने किया है। बिल्कुल राष्ट्रीय 9 साल हुए हैं और हरियाणा में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। आज के दिन साल 2014 में मुख्यमंत्री बने थे मनोहर लाल, और जिस तरह की बातें खुद मुख्यमंत्री भी कहते हुए नजर आए कि उनके बारे में ये चर्चाएं थी कि सरकार आज गिरी, कल गिरी, कब बदलेंगे मुख्यमंत्री। हालांकि अभी तक भी इस तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से अनुभव को लेकर के सवाल उठाए गए थे शुरुआत में, उसको कहीं ना कहीं जुटला दिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। जिस तरह के व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं, हालांकि कुछ खामियां, कुछ नकारात्मक चीजें भी साथ में रही, क्योंकि जब कोई नई चीज, नया सुधार होता है तो उसकी कुछ दूसरी जो कुछ कमियां भी उसमें सामने आती हैं।
उसको लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुले दिल से उन्होंने वो चीजें स्वीकार की और उसमें सुधार करने का काम लगातार किया जा रहा है। अभी तक भी ऐसी चीजें जिनमें कुछ कमियां हैं उनमें सुधार लगातार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पर कहूँ, जो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि तकनीक से जुड़े हैं हम लोग, डिजिटल इंडिया का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया था, उस पर कहीं ना कहीं हरियाणा बहुत ही आगे है और लगभग सारी चीज उसको लेकर के, हालांकि मैं ये कहूँ कि विपक्ष की तरफ से बार बार तंज भी कसे गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष ने सदन में भी सवाल उठाया। कहा है, बड़ी खबर है इस वक्त की हितेंद्र, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा ने भी निशाना साधा है इस पर। बड़ी खबर हम आपको बता दें इस वक्त की, 9 सालों में व्यवस्था परिवर्तन का काम किया, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हुए नजर आए। अब 9 साल पूरा होने पर भूपेंद्र हुड्डा का ये तंज, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मनोहर सरकार के 9 साल पूरा होने पर भूपेंद्र हुड्डा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 9 साल की कार्यकाल जो विफल रहे हैं, 9 साल के कार्यकाल को विफल बताया उन्होंने पूरी तरह से। वहीं मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मेरी लोग आलोचना करते हैं, मुझे अनुभवहीन बताते थे, 40 साल का अनुभव है। अब भूपेंद्र हुड्डा ने इस पर तंज कसा है। हरियाणा सरकार को नॉन परफॉर्मिंग सरकार उन्होंने कहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, बेरोजगारी में नंबर 1 बना है हरियाणा। हुड्डा ने यह बड़ी बात कही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कहते हुए नजर आए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हमने नौकरियां दी है, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी है। हरियाणा आज सबसे असुरक्षित है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे लेकर भी ये गिनाया था कि कई पोर्टल बनाए गए हैं, रेप के मामले कम हुए हैं, लिंगानुपात में काफी बदलाव देखने को मिले। ये तमाम बातें वो कहते हुए नजर आए थे। उस पर भी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सेफ नहीं है, इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया, नॉन परफॉर्मिंग रही है सरकार। तो ये बड़ी बात भूपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आए। हालांकि इस तरह के बयान वो पहले भी दे चुके हैं। 9 साल के कार्यकाल को उन्होंने पूरी तरह से विफल बताया है। हमारे साथ लगातार बने हुए वीरेंद्र चौहान जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मनीष खटाना जी भी लगातार बने हुए हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। पहले बाइट सुनवा देते हैं क्या कुछ भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है। पावर का बाकी इनके पास एक कोई भी अचीवमेंट नहीं है ये कहने के लिए हमारे पास ये उपलब्धि है। कोई बड़ी इंस्टीट्यूट लेके आए हों, बड़ी इंडस्ट्री लगी हो, कोई मेट्रो बढ़ाई हो, भाई कोई पावर का जनरेशन का मांग हर चीज की बढ़ रही है, महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब ये कहते हैं अगर ये पिछली सरकार में तो 84,000 नौकरियां लगी थी, हमने लगाई। अरे 84,000 तो तुम पब्लिक सर्विस कमीशन और सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन की बता रहे हो। जो पुलिस में शिक्षा में टीचर्स का 1 लाख टीचर में भर्ती करे, पुलिस के इतने करे, वो कहाँ गए? तो इनके पास कुछ है नहीं देने को, इनका लिफाफा खाली है। अगले बाकी इनके पास एक कोई भी अचीवमेंट नहीं है ये कहने के लिए हमारे पास ये उपलब्धि है। कोई बड़ी इंस्टीट्यूट लेके आए हों, बड़ी। ठीक है वीरेंद्र जी, आपने सुना भूपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आ रहे कि नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, सेफ नहीं है हरियाणा, सरकार ने नौकरियां देने का काम नहीं किया, ये तमाम बड़ी बातें वो कह रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर, रिएक्शन आपका? देखिए सीधी सी बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर आंकड़ों पर बात करने लग जाएं, अगर तथ्यों पर बात करें तो वो अपनी कही हुई बातों में ही उलझ जाएंगे। इसलिए वो कभी भी सीधी सटीक सपाट आंकड़ों की बात नहीं करते, गोलमोल बात करेंगे। मसलन अक्सर वो कहते हैं जब से ये सरकार बनी है 1 ईंट को नहीं लागी। ऐसे ही वो कहते हैं कि ये तो नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। साहब, जिस सरकार ने हरियाणा में आपकी सरकार के कार्यकाल से 1.25 गुना नौकरियां 9 साल में दे दी हों, जो 2 गुनी नौकरियां 2 कार्यकाल पूरा होने तक दे चुकी होगी, जिस सरकार ने हरियाणा के 5800 गांवों में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर दी है, जिस सरकार ने हरियाणा के सैकड़ों तालाबों को बेहतर बना दिया है, गलियां सड़कें जिस सरकार के कार्यकाल में बेहतर हुई हैं, जिस सरकार ने महिला कॉलेज उतने नए बना दिए हों जितने आज तक, यानी इस सरकार के बनने तक अस्तित्व में नहीं आए थे, जिस सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 15 कर दी है, जिस सरकार के कार्यकाल में एमबीबीएस की दाखिलों का या सीटों की संख्या 700 के लगभग से बढ़ाकर 2100 प्लस कर दी है, उस सरकार को जब आप नॉन परफॉर्मिंग कहते हो तो इससे यह साबित होता है कि आप
सच्चाई से मुंह फेरना चाहते हैं, केवल और केवल विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं। आप आंखें मूंद कर सत्य को नकारना चाहते हैं, लेकिन आपके ये कह देने से कि सरकार नॉन परफॉर्मिंग नहीं है, सरकार नॉन परफॉर्मिंग नहीं हो जाती। मैं याद कराना चाहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल। हरियाणा के बुजुर्गों को पेंशन के लिए धक्के खाने पड़ते थे और धक्के खाकर भी उनकी पेंशन कभी कभार नहीं बनती थी, फिर रिश्वत देनी पड़ती थी। एक पेंशन, दो पेंशन, जब वो जमा कराएंगे इतना पैसा तब उनकी पेंशन बनती थी। ऐसे ही पैसे लेकर गलत लोगों की भी, अपात्र कुपात्र लोगों की पेंशन भी बना दी जाती थी। आज की सरकार घर बैठे बुजुर्गों की पेंशन बना रही है, उन्हें धक्के नहीं खिलवाती और रिश्वत खाने का मौका तो इस राज्य में मिलता ही नहीं है। ठीक है वीरेंद्र जी, भूपेंद्र हुड्डा ये भी कहते हुए नजर आए कि हरियाणा सुरक्षित नहीं है, हरियाणा असुरक्षित है। इस पर भी मैं आपका जवाब लूंगी। मनीष जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए, इस वक्त मेरे संवाददाता रवि कालीरमन भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। रवि, 9 साल पूरे हो गए हैं, सरकार के 9 उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। व्यवस्था परिवर्तन की बात उन्होंने कही, रिएक्शन किस तरह के मिल रहे हैं और भी उन्होंने क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है, सौगात क्या कुछ दी है सीएम ने आज? बिल्कुल राजश्री, देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से 9 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा है, चाहे पिछले 5 साल की जो मनोहर सरकार पार्ट 1 है या फिर गठबंधन सरकार के 4 साल का अगर हम जिक्र करते हैं, हाँ। तो तमाम सी उपलब्धियां, जो अभी तक की जो तमाम उपलब्धियां हैं वो गिनाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ नजर आए। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करते हुए आए, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने की बात यहाँ मुख्यमंत्री ने की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाने की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ करते हुए आए। ठीक है। ऑनलाइन तमाम जो सेवाएं हैं वो देने की बात करी। करीब 1,10,000 सरकारी नौकरी देने की बात यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है और करीब 60,000 ऐसी नौकरियां हैं जो आने वाले एक साल के अंदर लगाई जाएंगी, जो कि पाइपलाइन में है। परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, उसको लेकर भी तमाम उपलब्धियां मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ बताते हुए नजर आए हैं। सीएम विंडो से तमाम जो समाधान किए जाते हैं समस्याओं के, आम लोगों की जो शिकायतें होती हैं वो बताते हुए नजर आए। गांव में स्वामित्व योजना का जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ किया है, लाल डोरा मुक्त तमाम गाँवों को किया गया है। गरीब कल्याण की बात करते हुए नजर आए, जिस प्रकार से पहले गरीबी रेखा की जो सीमा थी 1,20,000 थी, उसको बढ़ाकर 1,80,000 जो है वो किया गया है। तो ये तमाम जो, इसके साथ साथ किसानों को लेकर भी बहुत सी ऐसी जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री ने कही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जिक्र यहाँ करते हुए नजर आए। तमाम किसान जो हैं उनको सुविधाएं देने की बात करते हुए, बीज से बाजार तक का जो सफर तय होता है किसान का, उसमें तमाम जो चीजें हैं वो उपलब्धियां हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ बताते हुए नजर आए। इसके साथ कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का एक तोहफा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दिया गया है। 4% जो है ये जो वृद्धि है इसमें की गई है। इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी के स्टेट हाईवे के 6 टोल जो हैं और काफी समय से लोगों के परेशानी बने हुए थे, लगातार लोग शिकायत कर रहे थे, तो उनको हटाने का मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ काम किया गया है। तो इस प्रकार की राजश्री बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री बता भी नहीं पाए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हम गिनवा सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर कहीं ना कहीं 9 कामों को लेकर सरकार आगे बढ़ी है और अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना, सरकारी जो सेवाएं हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं, उनका लाभ पहुंचाना सरकार का मुख्य ध्येय है। जी चलिए, कुल मिलाकर रवि ये है कि अब सरकार ने उपलब्धियां तो बता दी है, लेकिन इस पर रिएक्शन भी मिलेंगे। चलिए बने रहेगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। मनीष खटाना जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, क्या कुछ कहेंगे? एक तरह से जैसे कि भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कहते हुए नजर आए थे कि लिंगानुपात जो 2014 में 871 के करीब था वो अब 932 हो गया है, यानी कि काफी बदलाव जो है वो किए गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, 12 साल तक की लड़कियों के साथ अगर रेप होते हैं तो उस पर फांसी की सजा का प्रावधान है। तो ये तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए गए, क्या वो काफी नहीं है? देखिए राष्ट्रपति जी, जो हुड्डा साहब ने कहा कि नो विजन गवर्नमेंट है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, बिल्कुल सच है। नो विजन है, इस गवर्नमेंट का कोई विजन नहीं है। जो मेरे भाई अभी प्रवक्ता साहब बीजेपी के बोल रहे थे कि हमने इतना मेडिकल की सीट बढ़ाई, तो मेरा इनसे सवाल है, आप ये बताइए, आपने मेडिकल की सीट बढ़ाई तो एमबीबीएस की फीस कितनी बढ़ाई वो बताइए। मेरे भाई जो जगमग हरियाणा की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं,
आपने कौन कौन से पावर प्लांट हरियाणा में लगाए वो बताएं। मेरे भाई ये बताएं कि आज भी ये किसान की बात कर रहे थे कि हरियाणा किसानों का प्रदेश है, किसान प्रदेश है, और किसानों की बात कर रहे थे। जब किसान एग्रीकल्चर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन फाइल जमा करता है आज 2023, और वो अभी वो कनेक्शन मिल रहे हैं राजश्री जी 2018 के, मतलब अभी अगर हम किसी से बात करेंगे, अगर आप किसी एसडीओ को अगर लाइन पे लोगे तो वो आपको ये बताएंगे कि अगर हरियाणा में किसान एग्रीकल्चर कनेक्शन के लिए अप्लाई अगर आज करेगा तो उसको ये रिपोर्ट मिलती है कि अभी 2018 के पेंडिंग हैं। जब 2018 के पेंडिंग खत्म होंगे फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, ये 23, ये लोग ये काम तो इन्होंने किसानों के लिए, और जो बिजली की बात कर रहे थे, मेरे भाई ने पेंशन की बात करी कि पहले पैसे लगते थे, तो पेंशन इन्होंने कितने लोगों की काटी है। ये हरियाणा के किसी भी बुजुर्ग से आप अगर आपका लाइव चल रहा है, कहीं भी आप पूछ लीजिए हरियाणा के कितने बुजुर्गों की पेंशन इस सरकार ने काटी है, तो वो खुद बता देंगे। अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब जनसंवाद करते हैं उस दौरान तो वो फीडबैक भी लेते हैं, तो बुजुर्ग तो उस वक्त खुश नजर आते हैं। और अभी वीरेंद्र जी ये भी कह रहे थे कि आंकड़ों पर कांग्रेस बात नहीं करती है। राजश्री जी मैं आंकड़ों पे बात करता हूँ। मुख्यमंत्री जनसंवाद करते हैं, एक जनसंवाद वहां था जहाँ मुख्यमंत्री को नजरबंद कर लिया गया था, उनको घेर लिया गया था और पुलिस ने जाके उनको निकाला था। एक जनसंवाद वो था जहाँ एक महिला ने ये कहा कि हमारे गांव में काम करने के लिए अगर कोई फैक्ट्री लग जाए तो उसमें मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब जो चंद्रयान 4 जाएगा उस पर तेरे को भेजूंगा। एक जनसंवाद वो था जहाँ एक महिला सरपंच ने अपनी चुन्नी उतारकर स्टेज पर नीचे रख दी कि ये मेरी इज्जत है और मेरी बात सुनी जाए, उसको वहां पर हिरासत में ले लिया। तो जिस तरीके के जनसंवाद हरियाणा में आज खट्टर साहब कर रहे हैं वो पूरे देश को पता है, पूरे प्रदेश को पता है। और जो पेंशन की बात, और जो मेरे भाई पैसे की बात कर रहे हैं, झोले की बात कर रहे हैं, तो इनकी सरकार में सेक्रेटरिएट में खुले पैसे मिले हैं, करोड़ों रुपए मिले हैं वहां पर। इनकी सरकार के एचएसएससी चेयरमैन गिरफ्तार हुए हैं, जहां पर बड़ी बड़ी नौकरियां खुलेआम बेची गई है। एक और बात राजश्री जी, जो मेरे भाई भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो गुड़गांव शहर में ऐसा कोई भी निगम, कोई कार्यालय, कोई सरकारी विभाग नहीं है जहाँ बिना पैसे के काम होता हो। चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे रजिस्ट्री हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे पुलिस का काम हो, किसी भी विभाग में चले जाइए, हर जगह पैसे खुलेआम भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है। और जो मेरे भाई अपनी उपलब्धि बता रहे हैं तो ये बताएं पोर्टल कि 9 साल वहाँ पर शिकायत क्यों नहीं होती? सीएम तो कहते हुए नजर आए पोर्टल की सरकार हमारे पोर्टल से काम हो रहा है। पोर्टल तो फेल हो चुका है, इनके पोर्टल आधे टाइम तो चलते ही नहीं। राजश्री मैं उत्तर दे दूं जी, राजश्री मैं उत्तर देता हूं। देखिए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कहा कि कोई काम नहीं हुए, कुछ नया बना नहीं, और उनके प्रवक्ता ने भी दोहरा दिया कि नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। जिस सरकार को कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री नॉन परफॉर्मिंग सरकार बता रहे हैं, उस सरकार के कार्यकाल में राजश्री जी हरियाणा में कैथल में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, पहला संस्कृत विश्वविद्यालय प्रदेश का, वो बनना शुरू हुआ, वो प्रारंभ हो गया, वहां काम चल रहा है। उसी सरकार के कार्यकाल में करनाल में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय बना। इनको नजर क्यों नहीं आता, समझ से परे है। या तो इनको केवल रोहतक में कोई चीज बनती है तभी दिखती होगी। करनाल में उद्यान विश्वविद्यालय बना, कैथल में संस्कृत विश्वविद्यालय बना, पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बना। और मैंने पहले बताया कि जितने महिला कॉलेज कुल इस सरकार के आने से पहले बने थे, उससे अधिक नए महिला कॉलेज हरियाणा में हमने बनाए हैं। तो अगर कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी को ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रही, तो इसका दोष सरकार को कैसे देंगे? ये तो उनकी दृष्टि का दोष है। उनके मन में कहीं ना कहीं कमी है कि वो काम जो हुए हैं उनको भी स्वीकार नहीं करेंगे। इस सरकार ने गांव और किसान के लिए क्या किया, मैंने आपके सामने जिक्र किया था। एक बार फिर से कुछ चीजें आपको बताता हूं। कांग्रेस के शासनकाल में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी। कई साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कमेटी उस पर कुंडली मारकर बैठी रही, इन्होंने लागू नहीं किया। एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश के किसानों को लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देना शुरू हुआ, तो वो मोदी जी और मनोहर जी की सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ। फिर हरियाणा इस समय देश में सबसे अधिक फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदता है। हरियाणा एकमात्र राज्य है जो सब्जियों पर, जिसने भावांतर भरपाई
देनी शुरू की थी। हरियाणा एकमात्र राज्य है, या हरियाणा वो पहला राज्य है जिसने लाल डोरा समाप्त करके अपने ग्रामीण लोगों को उनके पीढ़ियों से जो घर और मकान और जमीन है लाल डोरे के भीतर, जिसकी उनके पास मिल्कियत नहीं थी, केवल कब्जा था, उनको उसकी आधिकारिक रूप से मिल्कियत प्रदान की। हरियाणा ने लाल डोरा करनाल के असंध विधानसभा क्षेत्र के सिरसी से समाप्त करना शुरू किया। हरियाणा उस काम को पूरा कर चुका है, पूरे देश ने उसको स्वीकार किया। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को कहा और उस योजना का नाम रखा गया प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। उस योजना के तहत आज देश के 8 राज्य हरियाणा का अनुकरण कर रहे हैं। हमारी तबादला नीति का अनुकरण अन्य राज्य कर रहे हैं। हम 24 घंटे बिजली गांवों को दे रहे हैं। इसका अध्ययन करने अन्य राज्यों के लोग हरियाणा में आ रहे हैं। हमारा परिवार पहचान पत्र कई राज्यों के लिए वो मॉडल बन गया है। ये सब चीजें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दिखाई नहीं देती और वे केवल कोरी राजनीति करने की मंशा से नकारात्मक बातें करते हैं। हाँ, बिजली को लेकर उन्होंने कहा था कि 2005 में जैसी व्यवस्था थी हमने ठीक करने का काम किया उसको, ये भूपेंद्र हुड्डा के बयान थे। और उसके बाद जितनी उपलब्धता कांग्रेस की सरकार में बिजली की थी वो अभी नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहता हूं, मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं। हर सरकार प्रयास करती है कुछ बेहतर करने का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अगर कुछ बेहतर किया था तो हमने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने खराब किया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में एचपीएससी की नियुक्तियां, एचपीएससी की रिजल्ट शीट वो मंत्रियों, विधायकों, सरकारी अफसरों के परिवार के सदस्यों से कैसे भरी होती थी, ये तो सबको मालूम है। ये खराब उनके समय में व्यवस्था हुई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में गांवों में 24 घंटे बिजली नहीं गई, बावजूद इसके कि उन्होंने कई पावर प्लांट लगाए थे। क्यों नहीं गई, ये तो गांव के लोग उनसे पूछेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में उन पर क्षेत्रवाद फैलाने के आरोप भी लगे, उन पर जातिवाद फैलाने के आरोप भी लगे। भला जो उनकी कमियां हैं हम उनको क्यों न गिनवाएं, और जो हमने अच्छा किया है हम उसको क्यों ना बताएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उनके शासनकाल में, बस एक वाक्य, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में किसान को फसल खराब होने पर प्रति एकड़ अधिकतम 6,000 रुपए मिलते थे। आज हरियाणा के किसान को 15,000 रुपए मिलते हैं। ये मनोहर जी ने किया है ना। उनके पूरे शासनकाल में 1100 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दिए गए 10 साल में। हम 9 साल में 11,000 करोड़ रुपए यानी 10 गुना किसान के खाते में पहुंचा चुके हैं। तो हम अच्छे हैं, हम बेहतर हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बेहतर हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार से कई गुना, 10 गुना जिस सरकार की परफॉर्मेंस है, कैसे उसको वो नॉन परफॉर्मिंग सरकार कह सकते हैं? ठीक है, ये सवाल तो पूछना बनता है उनसे। आप भी पूछिए, हम भी पूछ रहे हैं। ठीक है राजश्री जी, मैं बता देता हूं कैसे कहते हैं कि 9 साल की खट्टर सरकार नॉन परफॉर्मिंग है। सबसे बड़ा उदाहरण कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में हरियाणा बेरोजगारी, जो कह रहे हैं ना कि हरियाणा बेरोजगारी में पहला राज्य बना, जिसमें सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हुए। हरियाणा भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया। हरियाणा यहां पर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना था, मेरे भाई ये बता दें कि पिछले 9 साल में जो हुड्डा साहब 3 साल में 2011 से मेट्रो बाहर आई और 3 साल में पूरे हरियाणा में 4 शहरों से मेट्रो को जोड़ गए, तो 9 साल में क्या इन्होंने एक सिंगल पिलर कहीं आगे बढ़ाने का काम करा? हरियाणा में गुड़गांव जो राजस्व देता है, 70% रिवेन्यू गुड़गांव जनरेट करता है, वहां के सरकारी अस्पताल की स्थिति आज भी दयनीय है। 48 घंटे वहां पर बिजली गुम रहती है। जो मेरे भाई सड़कों की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी बारिश में पूरा गुड़गांव जलमग्न हो जाता है, सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो पिछले 9 साल के कार्यकाल में ये बताएं कि इन्होंने हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा की जनता के लिए क्या करा। और जो मेरे भाई कह रहे हैं कि जिला और जाति की जो ये बात कर रहे हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 36 बिरादरी के नेता हैं। उनके कार्यकाल में हरियाणा में भाईचारे का विकास हुआ, हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 हुआ। और इनके कार्यकाल में हरियाणा 4 बार जला। हरियाणा में जिस तरीके से आपसी भाईचारा था, आपसी सद्भाव था, प्रेम था, वो खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करा। इनके पुराने जो मेंबर पार्लियामेंट से सैनी, उन्होंने किस तरीके की रोज सोशल मीडिया पर आकर जो जिस तरीके से अभद्र
टिप्पणियां दूसरी जाति सूचक शब्द लोगों को कहे और दूसरे जाति के लोगों को भड़काने की कोशिश करी, और उसके बाद भी इन्होंने आज तक उनको एक शो कॉज नोटिस तक नहीं दिया। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। तो ये वो लोग हैं जो भाई को भाई से लड़ाकर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अगर वास्तव में इस सरकार का विजन था तो हरियाणा 4 बार जला कैसे? अगर वास्तव में खट्टर सरकार का विजन था तो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे? जो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि क्राइम हरियाणा रहने लायक नहीं है, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए कि वहां पर क्राइम के आंकड़े आज सबसे ज्यादा है। पिछले 9 साल में क्राइम के आंकड़े आपके बढ़े हैं। तो अगर जो मेरे भाई जो विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं कि एक बन रहा है, जिन्होंने 4 आप हुड्डा साहब के कार्यकाल में देखिए सैकड़ों, हरियाणा शिक्षा का हब बना, हरियाणा मेडिकल का हब बना, हरियाणा भारतीय निवेशकों की पूंजी का हब बना। आज पिछले 9 साल में एक बड़ी कंपनी बताइए, एक निवेश बताइए जो बाहर से आप लोग लाए हो, जिसमें हरियाणा के लोगों को रोजगार मिला हो। आपने, ये वो सरकार है जो लाठी और डंडे से सरकार चलाना चाहती है, जहां पर सरपंचों के सर फोड़ने का काम किया जाए, जहां पर महिला सरपंचों के सर फोड़े जाए, जहां महिला खिलाड़ियों को सड़कों पर घसीटा जाए, जहां पर आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर अपने हक के लिए लड़ाई 80 दिन तक सड़कों पर बैठे रहे, उस सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो सरकार नो विजन गवर्नमेंट है, सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है। चलिए, इस तरह के रिएक्शन तो बहुत कुछ मिलेंगे, सिर्फ वक्त थोड़ा कम है। वीरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, आगे भी इस पर चर्चा होगी सर। जी वीरेंद्र जी, वक्त कम है, माफ कीजिएगा। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 9 साल पूरे हुए हैं, 9 तरह की योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया है, जिस पर व्यवस्था परिवर्तन का काम किया गया। 1 जुलाई से कर्मचारियों को जो लागू किया गया एरियर है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 साल पूरा होने पर सौगात भी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें उन्होंने कही है। खैर, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।